तीसरा जो हमारा आता है हाउ टू सेटअप एंटी डिटेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कार्डिंग मुझे तो पॉसिबल ही नहीं है। एक जो इसमें मेथड चलता है वो आता है नॉर्मल मेथड, जो आपको जो है वो नॉर्मल अपने पीसी पे ही सेटअप कर लीजिएगा एंटी डिटेक्ट। एक आता है जो भाया आरडीपी आता है, ठीक है ना, भाया आरडीपी आता है। तो दोनों मेथड जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको कुछ ऐप की ज़रूरत होगी यहाँ पे अगर आप सेटअप करते हैं, तो उसके लिए पहला जो ऐप है वो आपको सीसी क्लीनर चाहिए। सीसी क्लीनर चाहने के बाद उसके बाद आपके पास चाहिए मैक एड्रेस चेंजर। मैक एड्रेस चेंजर के बाद आपके पास चाहिए फायरफॉक्स ब्राउज़र होना चाहिए। फायरफॉक्स अगर फ्री हो जाए तो फिर आपके पास जो है वो प्रोटोन वीपीएन चाहिए, प्रोटोन वीपीएन चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये सारा चीज़ हमको मिलेगा कहाँ से, तो वो मैं सब आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो सीसी क्लीनर आपको सर्च करना है, फ्री वाला ही चाहिए, हम लोग को पेड वाला नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो सीसी क्लीनर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हमारा वीडियो है। तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे और सीधा आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है इसीलिए जो है वो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको दिखाने के लिए। सीसी क्लीनर होने के बाद हमको चलना है मैक एड्रेस चेंजर पर। मैक एड्रेस चेंजर सर्च कीजिएगा, पहला ऑप्शन जो है यही टूल्स है हमारा जो कार्डिंग में यूज़ होता है। पहला जो ऑप्शन है वो डाउनलोड नाउ पे क्लिक कीजिएगा एंड डायरेक्ट डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरे पास है इसीलिए मैं जो है वो आपको नहीं सिखा रहा हूँ। इंस्टॉल करने तो आपको आता ही होगा, इतना तो मैं मान के ही चल रहा हूँ यहाँ पर कोई भी चीज़, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है ये हो गया। उसके बाद फायरफॉक्स आप डाउनलोड कर लेंगे। फायरफॉक्स डाउनलोड करना तो हर किसी को आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि फायरफॉक्स जो है वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो फायरफॉक्स जो है वो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीसी क्लीनर हो गया, मैक एड्रेस चेंजर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, और उसके बाद जो आता है वो हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटोन वीपीएन। प्रोटोन वीपीएन का क्या है ना कि ये पूरा फ्री सर्वर है, तो फ्री सर्वर होने के कारण इसको कैसे लेंगे, नॉर्मली तो ये डाउनलोड होता नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपने जो ये प्रोटोन मेल जो बनाया, यही प्रोटोन मेल के से जो है आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। इसीलिए ईमेल सेटअप करने के बाद इसीलिए भी एंटी डिटेक्ट का चैप्टर रखा, ताकि जो है वो सीक्वेंस मैच कर पाए। मेरा ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं लॉगिन करूँगा। ये तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए बना दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो प्लान है वो ऑलरेडी फ्री सिलेक्टेड है, क्योंकि आपने मेल में जो है वो फ्री सिलेक्टेड प्लान किया था, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी फ्री सिलेक्टेड प्लान है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो डाउनलोड्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पर आप जिसके लिए भी डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप एंड्रॉयड, जो भी हमारे भाई लोग ये एंड्रॉयड पे देख रहे हैं तो आप ये एंड्रॉयड पे डाउनलोड कीजिएगा, और जो भी हमारे भाई लोग विंडोज़ पे देख रहे हैं, iOS पे देख रहे हैं, तो विंडोज़ का डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है फिर डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, इसीलिए आपको सारा चीज़ इंस्टॉल कर लेना है। सारा चीज़ जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये सबको अब काट देता हूँ मैं। सारा चीज़ अगर आप जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास जो है वो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं वो चारों चीज़ को अलग अलग निकाल के आपके लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आएगी, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, ये चार चीज़, ठीक है। ये चार चीज़ का यूज कैसे करेंगे एंटी डिटेक्ट सेटअप करने में, तो सबसे पहले जो है हम लोग सीसी क्लीनर रन करेंगे। सबसे पहले सीसी क्लीनर रन करेंगे। सीसी क्लीनर रन करने के बाद कस्टम क्लीन पर जाके रन क्लींजर का ऑप्शन पे जाना है, ठीक है ना। ये चारों टूल जो है वो बिल्कुल फ्री है, आपको किसी भी चीज़ के लिए पेड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है ना।
यहाँ पे जो है वो क्लीन हो गया, ठीक है। तो अब क्लीन हो गया तो इसको काट देंगे। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है हमारा, वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगा देता हूँ ताकि बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो सीसी क्लीनर के बाद जो है वो मैक एड्रेस चेंजर हम लोग रन करेंगे। मैक एड्रेस चेंजर जो है हम लोग रन करेंगे। बहुत सारे लोगों का मैक एड्रेस चेंजर नहीं रन करता है, तो आप कोई दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं जिससे मैक एड्रेस चेंज हो। मैं अभी आपको जो है वो सारा चीज़ लाइव करके दिखाऊंगा, इवन की बिटकॉइन भी खरीद के आपको लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, अगर आपका फ़ोन जो है मोबाइल लैपटॉप जो है वो आपका अगर वाईफाई से कनेक्टेड है, तो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हम लोग को ये वाला ऑप्शन पे अपना जो ब्लू निशान है वो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे रैंडम एड्रेस जनरेटर जो है, रैंडम एड्रेस जनरेटर, उस पर क्लिक करना है। ये रैंडम एड्रेस जनरेट कर दिया। उसके बाद जो है वो चेंज नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंजिंग मैक एड्रेस यहाँ पे हो रहा है। अब थोड़ा देर, अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा देर नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखता है, लेकिन सक्सेसफुली हो जाता है। क्या कीजिएगा, फ्री टूल है तो इतना तो चलता ही है। तो देख सकते हैं कि जो आपका ओरिजिनल मैक एड्रेस है वो ये है, और एक्टिव मैक एड्रेस जो है ये है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ भी सेटअप कर लिए, दूसरा टूल भी। तीसरा टूल जो हम लोग का आता है प्रोटोन वीपीएन, ठीक है ना। तो प्रोटोन वीपीएन को ऑन करेंगे। तो क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है। जैसे ही आप प्रोटोन वीपीएन खोलेंगे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन एज मिस्टर स्टार्क जो मैंने बनाया था उसी पे जो है वो मेरा लॉगिन है, ठीक है ना। तो जनरली ये काम सारा कंट्री करता है, लेकिन हम लोग को जो है वो कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। कनेक्ट करेंगे यूएस के लोकेशन से। ये पूरा जो अभी मेथड चल रहा है हमारा वो पूरा एंटी डिटेक्ट का ही चल रहा है, ठीक है ना। थर्ड मेथड पे हम लोग हैं अभी, तो एंटी डिटेक्ट पे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है हम लोग कनेक्टेड हो गए हैं यूएस से। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो टाइम जोन है उसको बदलना है, क्योंकि टाइम नहीं बदलिएगा तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई इंडियन टाइम जोन है आपका। तो टाइम जोन हम लोग को चेंज करना होगा, ठीक है। तो टाइम जोन जो हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएस एंड कनाडा का कोई होगा टाइम जोन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम जोन जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे कि देख सकते हैं कि वीपीएन कनेक्टेड है, टाइम जोन चेंज हो चुका है, मैक एड्रेस चेंजर कनेक्टेड है हमारा। उसके बाद अब क्या करना है, आपको फायरफॉक्स अपना जो है वो ऑन करना है। फायरफॉक्स जो हम ऑन करेंगे तो हमको एक साइट पे जाना है जिसका नाम है whatsleak.com। तो whatsleak.com पे जाना है हमको। हो सकता है मेरा स्पेलिंग जो है वो गलत हो गया है, हाँ बिल्कुल।
तो whatsleaks.com जो है वो यहाँ पे जो है वो चेक करेंगे कि हम लोग का जो आईपी है वो कौन से लोकेशन का है, ठीक है ना। गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं घर के बगल में रोड है, तो फिर आप देख ही सकते हैं क्या स्थिति है मेरा। तो अब जो है आप जो देख सकते हैं कि ये जो हमारा लोकेशन है वो कहाँ का है। आप देख सकते हैं कि न्यू जर्सी यूएसए का है, हमारा यूनाइटेड स्टेट का। आईपी भी चेंज है, जो आईपी यहाँ पे हमको पोर्ट 1 दिखा रहा है वही आईपी है मेरे पास। ये देखिए यही आईपी है ना, देख सकते हैं। तो ऐसे ये आईपी जो है वो ब्लॉक लिस्टेड है 2 साइट पे। देखिए कई बार क्या होता है ना, ब्लॉक लिस्टेड होने के कारण जो है वो चलता नहीं है। मान लीजिए अगर आप कुछ सर्च कीजिएगा तो वो चलेगा, खुलेगा नहीं, तो समझ लीजिएगा कि आपको जो है वो आईपी चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको SOCKS 5 यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्लीन आईपी आपको मिले तो SOCKS 5 यूज़ करना है। अब SOCKS 5 कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसके लिए जो है, कहाँ गया मेरा मेथड भाई, हाँ ठीक है ना। तो ये सबको काट देते हूँ। तो उसके लिए जो है वो आगे जब चलेंगे तब सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यही है हमारा कि एंटी डिटेक्ट जो है हम सेटअप करें। कोई भी अब हमको लोकेशन चेक करेगा तो हमारा जो लोकेशन है वो मिलेगा आपको न्यू जर्सी में, ना कि इंडिया में, ठीक है ना भाई। तो ये था कि हम लोग एंटी डिटेक्ट जो है वो कैसे सेटअप करेंगे। अब भाया आरडीपी कैसे सेटअप करते हैं, आरडीपी में बहुत ईजी है, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद जब आप एंटी डिटेक्ट का काम खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि VPN डिस्कनेक्ट करना है। VPN डिस्कनेक्ट होते ही आपको फायरफॉक्स बंद करना है। उसके बाद आपको जो है वो मैक एड्रेस चेंजर को रीस्टोर ओरिजिनल पे क्लिक करना है, तो आपका जो है वो मैक एड्रेस जो है वो ओरिजिनल आ जाएगा, ठीक है ना। मैक एड्रेस ओरिजिनल आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है वो फायरफॉक्स जो है सीसी क्लीनर जो है उसको फिर से एक बार रन करना है। रन करना है हमको, सारा डाटा जो है वो हम लोग भी ब्राउज जो किए हैं उसको क्लियर भी तो करना होता है, तो क्लियर कर लेंगे ताकि जो हमारा ब्राउज़र में फिर जब हम खोलेंगे तो हमको प्राइवेसी एरर जैसा कुछ शो नहीं करेगा। बहुत बार क्या होता है कि अगर नहीं क्लीन करते हैं तो वो ब्राउज़र जो है वो डाटा यूएस का रखे रहता है और कहता क्या है कि आपको जो है ये यूएस का होना चाहिए, आपका जो सिक्योरिटी एरर, डाटा एरर, प्राइवेसी एरर का कुछ आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डन हो गया, बस सीसी क्लीनर को भी काट देंगे हम लोग। फिनिश हमारा जो है वो इसी के साथ हाउ टू सेटअप एंटी डिटेक्ट का जो चैप्टर है वो भी हमने पूरा कर लिया।